सड़कों पर बहता भगवा सैलाब, कंधों पर सजी धजी कांवड़ और करोड़ों की जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द, बोल बम। पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ देश की सड़कों पर आस्था का वो महाकुंभ निकल पड़ा है जिसे दुनिया कांवड़ यात्रा के नाम से जानती है। देश भर के शिवालय पूरी तरीके से सज चुके हैं। शिव भक्तों का यह सबसे बड़ा हुजूम उत्तर प्रदेश में चलता है। उसके बाद उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली का नंबर आता है। हालात तो ऐसे हो जाते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाईवे इन कांवड़ियों से पूरी तरीके से पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आस्था का जन सैलाब नहीं है, बल्कि जिस रास्ते से यात्रा गुजरती है वहाँ की अर्थव्यवस्था गजब की रफ्तार पकड़ लेती है। अब इस बार का अनुमान यह है कि इस बार सावन के एक महीने में करीब 8 से 16 हजार करोड़ रुपए का बम्पर कारोबार होने वाला है। लेकिन इस महायात्रा की शुरुआत हुई कैसे? कांवड़ को लेकर पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई भगवान राम को पहला कांवड़िया मानता है, कोई रावण को और कोई श्रवण कुमार को। पहली अद्भुत कहानी राजा भागीरथ की है, जो गंगा को पृथ्वी पर लाए। वो सुल्तानगंज से देवघर की ओर निकले थे, लेकिन अजयबनाथ में गंगा जी के तेज वेग से ऋषि जगनू की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में पूरी गंगा को ही पी लिया। बाद में भागीरथ के मनाने पर उन्होंने गंगा जी को दोबारा प्रवाहित किया। उसके बाद गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। कहते हैं कि भगवान राम ने भी यहीं से जल लेकर देवघर में जलाभिषेक किया था। वही दूसरी मान्यता रावण की है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन का विष पीने से जब भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया तो उनके परम भक्त रावण ने हरिद्वार से गंगा जल उठाया और बागपत में पूरा महादेव में जलाभिषेक किया। तीसरी कहानी में परशुराम जी हैं, ब्रज घाट से जल लेकर पूरा महादेव पहुंचे थे। चौथी कहानी एकदम दिल छू लेने वाली है, क्योंकि ये कहानी है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को हरिद्वार में स्नान कराने के लिए पालकी में बिठाया था, जिसे ही कांवड़ का पहला और असली स्वरूप माना जाता है। और असली खेल तब शुरू होता है जब आप इन कांवड़ियों के प्रकार और उनका अटूट विश्वास देखते हैं। मुख्य रूप से यात्रा 5 प्रकार की होती है। पहली होती है बोल बम कांवड़, जिसमें भक्त बिना जूते चप्पल के चलते हैं, आराम करते हैं, लेकिन कांवड़ जमीन पर नहीं रखते, उसे पेड़ या स्टैंड पर टांग देते। फिर आती है खाड़ी कांवड़, जिसमें कांवड़ कभी रुकती नहीं। एक कांवड़िया आराम करता तो उसका सहयोगी कंधे पर उस कांवड़ को रखकर उसे हिलाता डुलाता रहता है। उसके बाद नंबर आता है डाक कांवड़ का, जिसका जोश देखकर अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सफेद कपड़े पहने ये कांवड़िया जल उठाने के बाद रुकते नहीं है, बल्कि 24 घंटे के भीतर दौड़ते हुए शिवालय पहुंचते हैं। और जिसने भी दंडवत कांवड़ देख ली उसकी आंखें छलक आती हैं। माथे से लेकर सिर तक जमीन पर लेट कर दंडवत करते हुए यह सबसे कठिन यात्रा पूरी की जाती है। आखिर में है झूला कांवड़, जिसमें बांस के झूले जैसी कांवड़ में बराबरी से जल लटकाकर यात्रा की जाती है। अब आप खुद देखिए किन शिव भक्तों की तपस्या कितनी कठोर है। कोई 50 किलोमीटर तो कोई 150 किलोमीटर तक पैदल चलता है। हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ी 152 किलोमीटर की दूरी नापकर बागपत के पूरा महादेव पहुंचते हैं, तो कोई 139 किलोमीटर चलकर मेरठ के औरंगनाथ मंदिर में माथा टेकता है। प्रयागराज से जल भरकर 120 किलोमीटर दूर वाराणसी के काशी विश्वनाथ तक का सफर हो, या कानपुर के बिठूर से 112 किलोमीटर चलकर बाराबंकी के लोढ़ेश्वर महादेव पहुंचना हो। आस्था के आगे ये दुनिया एकदम बौनी हो जाती है। यहाँ तक कि बरेली के बनखाड़ी नाथ के लिए भी भक्त कुचाला घाट से 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा बेखौफ पूरी करते हैं। जरा इस यात्रा की क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि 1990 के दशक में जहां करीब 20 लाख कांवड़िए भगवा पोशाक में निकलते थे, वहीं 2000 का जो दशक आते आते ये यात्रा पूरी तरीके से हाईटेक हो गई। सजी हुई कांवड़े, डीजे के भजन और शानदार व्यवस्थाओं के साथ यह आंकड़ा 2 करोड़ तक पहुंच गया। और आज 2020 के दशक में तो ये तकनीक और भी आधुनिक हो चुकी है। सरकारें अलग लेन बना रही हैं और यह सैलाब अब 4 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और खर्चे की बात करें तो 500 रुपए की कांवड़ से लेकर कपड़े, खाने पीने, प्रसाद तक का एक व्यक्ति औसतन 2000 से 4000 रुपए खर्च करता है। इसी से यह 16,000 करोड़ का गजब का आर्थिक तंत्र बनता है। लेकिन इस महायात्रा के नियम बहुत कड़क है। मांस मदिरा से एकदम तौबा, चमड़े की चीजों पर पूरी रोक, कांवड़ सिर से ऊपर नहीं उठानी और रास्ते भर कोई किसी को असली नाम से नहीं बुलाता। सब एक दूसरे को सिर्फ भोले या बम कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो इस पवित्र यात्रा को नशे में घुसाकर इसका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, जबकि भगवान की इस सच्ची भक्ति में नशे का ढेला भर भी काम नहीं है। आस्था, संयम और अनुशासन की इस सबसे बड़े और पैदल मार्च का अद्भुत स्वरूप आपको कैसा लगा? बिना किसी डर के भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें।